सज्जनों और देवियों, गुरु पूर्णिमा का अर्थ गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखना, पूर्ण भाव से उनकी सेवा करना और उनके प्रवचन को सुन करके अपने जीवन की पूर्णता की अनुभूति करना, ये गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य है। आपका जीवन हर तरह से पूर्ण हो, आपके जीवन में सुख शांति का आगमन हो, परिवार में एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रेम हो, घर का कलह कलेश समाप्त हो, आपका जीवन सुखी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। गुरु जी से यही आशीर्वाद मांगता हूँ। जीवन तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं मिलता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य का मन अधिक दुखी होता चला जाता है। सहनशीलता भी बढ़ाइए, विवेक को जागृत करिए, गम खाना भी सीखिए, प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। कठिन परिस्थितियों में भी घबराया न कीजिए। हिम्मत, हिकमत, मेहनत, खिदमत, किस्मत का सहारा लेकर के संघर्ष को क्रॉस करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करिए। घर में कलह कलेश मत पैदा कीजिए। पुरानी बातों को भूलना सीखिए, क्योंकि आपकी बहू हो चाहे आपका बेटा हो, पिता हो या माता हो, पति हो या पत्नी हो, इंसान का स्वभाव है रोज बदल जाना, रोज चेंज हो जाना, रोज अपने आप को बदल लेता है। आप 10 साल पुरानी गांठ बना कर रहेंगे, आप बहुत परेशान रहेंगे। 10 साल पहले कौन किसने क्या तुमको कहा था, उसे याद करके नाराज मत होइए। आज उसकी दशा देखो, आपसे कितना प्रेम कर रहा है और उसको अपनी गलती के ऊपर पश्चाताप भी है, लेकिन उसका भी तो कुछ मान सम्मान है। अब उसको इतना झुकाने का प्रयास मत करो, उसका भी स्वाभिमान रहने दो। अंदर से पूरा नॉर्मल हो चुका है, तुम्हारे साथ अब अच्छा व्यवहार कर रहा है। वर्तमान में उसके व्यवहार का मूल्य उसको दीजिए और तुम भी उससे प्रेम करो। कभी कभी तुम्हारी माँ तुमको डांट देती है, पिताजी डांट देते हैं, माँ से नाराज मत होइए। कभी कभी तुम्हारा गुरु भी तुमको डांट देता है। गुरु कुम्हार है, माता पिता भी कुम्हार है, मूर्तिकार है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, छेनी और हथौड़ी पत्थर की चट्टान पर न जाने कितनी बार मारता है, तब मूर्ति तैयार होती है। यदि वो पत्थर की चट्टान छेनी हथौड़ी की चोट खाने से इनकार कर दे तो चट्टान केवल चट्टान रह जाएगी। वो भगवान की मूर्ति बन करके मंदिर में विराजमान नहीं होगी, उस पत्थर की चट्टान की फिर कभी पूजा नहीं होगी, वैसी की वैसी पड़ी रह जाएगी। इसी प्रकार से अब हर संतान को अपने माँ बाप के अनुशासन, नियम, डांट की छेनी हथौड़ी की चोट खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महान बनोगे, हर शिष्य को अपने गुरु के अनुशासन और ज्ञान की चोट खाने के लिए रेडी रहना चाहिए। जगत में पूज्य हो जाओगे, महान बनोगे, सुखी रहोगे।
माता पिता और गुरु से ज्यादा बड़ा हित चिंतक तुम्हारा कोई दुनिया के अंदर नहीं होता है। और जो ज्यादा तुम्हारा हित चिंतक होता है, तुम कहने लग जाते हो कि हमारे पिताजी तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे ये पिताजी से कम भी नहीं है, वो समझाने लग जाता जो आप। मैंने सुना है एक मूर्तिकार किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जिस कार्य को करने में तुम प्रवीण होते हो, कुशल होते हो, पारंगत होते हो, उस कार्य का जब अवसर मिलता है तो तुम्हारा मन हर्षोल्लासित हो जाता है कि इसको करूं मैं। तो उसने देखा एक बहुत सुंदर पत्थर की चट्टान पड़ी हुई है जंगल में। पहाड़ी है, जंगल है, चट्टान है। वहीं पर वो मूर्तिकार बैठ जाता है, अपने थैले से छेनी हथौड़ी निकालता है और उस चट्टान के ऊपर चोट करने की कोशिश करता है कि इस पत्थर की चट्टान को मूर्ति बना दूं, भगवान की, हनुमान जी की मूर्ति बना दूं। मूर्तिकार जो भी मूर्ति बनाता है, पहले उसके मन के अंदर मूर्ति बन जाती है। मन के अंदर मूर्ति की रचना हो जाती है कि राम की मूर्ति बनाना, कि कृष्ण की गणेश की शिव की, और की मूर्ति बनाना है कबीर की, किसकी बनाना है। मन के अंदर मूर्ति का निर्माण पहले होता है। मन में कल्पना हो जाती है, मन में सपना देख लेता कि ऐसा बनाना है। ज्यों ही हथौड़ी और छेनी निकालता है मूर्तिकार, त्यों ही वो चट्टान से आवाज आती है, ये मूर्तिकार अपनी हथौड़ी और छेनी थैले में रख ले, मेरे ऊपर हथौड़ी और छेनी चलाने का तेरा कोई हक नहीं है। मूर्तिकार गमगीन हो जाता है और हथौड़ी छेनी को थैले में रखकर आगे चल देता है। चलते 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 जंगल पार हो गया। एक चट्टान और दिखाई देती है, पत्थर की चट्टान। फिर उसका मन लालायित होता है कि इसकी मूर्ति बना दूं। सत्संग सुनाने वाले को श्रोता मिल जाए तो उसका मन लालायित हो जाता है कि थोड़ा प्रवचन सुना दूं। भजन गाने वाले को भजन सुनने वाले मिल जाए तो तुरंत तो भजन गाने लग जाता। ढोल नहीं है तो अपनी टांग पर ही थपाक लगाने लग जाता हो, गाता है। बांसुरी बजाने वाले का जब सुनने वाले कोई मिल जाते तो बांसुरी नहीं मिली तो ऐसे अंगुली करके ही बजाना शुरू कर देता है। ये जो कार्य करने में तुम प्रवीण हो, उस कार्य को करने का अवसर जब मिलता है तब तुम कुशलता के साथ उसको ललायित होकर करना चाहते हो। मूर्तिकार ने ज्यों ही छेनी हथौड़ी निकाली थैले से, उस चट्टान से आवाज आई कि धन्य हो मूर्तिकार, तुम्हारा इंतजार करते करते हजारों वर्ष बीत गए। मैं चट्टान के रूप में यहां पर पड़ी हूं। न जाने कितने लोगों ने लात की ठोकर मारी है, न जाने कितने लोग मेरे ऊपर बैठ कर चले गए। आज शायद तेरी कृपा से मेरी जिंदगी बदल सकती है। मारो जितनी हथौड़ी छेनी मारना है, मैं इसके लिए तुमको आवाहन करती हूं कि तुम्हारी चोट खा करके ही हम कुछ बन सकती है, हम कुछ बन सकती है। जय 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 हो, जय हो। कन्नौज के भक्त हैं ये, देखिए श्रद्धा, प्रेम बहुत है। धन्यवाद है। बहुत प्रेम से मुस्कुरा करके मूर्तिकार छेनी हथौड़ी की चोट मार मार कर उस चट्टान में जो फालतू पत्थर था उसको काट काट कर निकाल कर फेंक देता है, और शेष जो पत्थर बचता है, अब वो पत्थर नहीं है, वो चट्टान नहीं है, वो किसी भगवान की मूर्ति बच जाता है। आपके अंदर, हमारे अंदर, शिष्य के अंदर, पुत्र के अंदर, सबके अंदर कुछ फालतू दुर्गुण होते हैं जिनको ज्ञान की छेनी से काट काट करके कोई सदगुरु या कोई माता पिता निकाल कर बाहर कर देते हैं। फिर जो शेष बचता है वो केवल महंता और दिव्यता और सौम्यता बचती है, जिससे तुम जगत में चमत्कार करते हो। जय 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 जय
जय जय जय जय जय चलाते रहो, जय। हवा लग रही, जय हाथ पे ले लो। गुरुदेव आरती करवा देते हैं, बस 2 मिनट में ये कथा समाप्त हो, फिर आरती और फिर सत्संग करना होगा तो बात को फिर शुरू करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। गुरुदेव को फाइनल कर देते हैं, थक जाएंगे। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को बना करके और चट्टान को छोड़ करके नीचे उतर जाता है, गांव में पहुंचता है। और गांव के लोग एक मंदिर बना रहे थे, मंदिर बन चुका था, मूर्ति स्थापित करना था, इंतजार कर रहे थे कोई मूर्तिकार को बुलाना है, मूर्ति लाना है या बनवाना है। मूर्तिकार को देखते ही गांव वालों ने राम राम कहा और कहा कि आइए, आपका इंतजार था, मंदिर बन चुका है, मूर्ति स्थापित करनी है, बताओ कुछ यहाँ बनाओगे कि कहाँ से लाओगे। उसने कहा अभी अभी पीछे जंगल में एक मूर्ति बनाकर छोड़ आया हूँ, कोई वाहन ले चलो, उसमें लाद कर ले आओ। वाहन ले करके जाते हैं और वहाँ से मूर्ति को लेकर आते हैं, मंदिर में स्थापित हो जाती है। पूजा शुरू हो जाती है, अर्चना वंदना शुरू हो जाती है, घंटे बजने लग जाते हैं, शंख बजता है, ढोल बजते हैं, प्रसाद बटने लग जाता है। वही चट्टान जो पैरों की ठोकरें खा रही थी, अब वो मूर्ति में बदल चुकी है, उसकी पूजा शुरू हो गई है। लोग मस्तक झुकाते हैं वहां पर, सिर नवाते हैं वहां पर, वो चट्टान का जीवन बदल गया। याद रखना, आपके अंदर भी यदि इतनी सामर्थ्य है कि ज्ञान की छेनी हथौड़ी की चोट खा सकते हो, तो आप बहुत महान बन सकते हो। गांव वालों ने कहा मूर्तिकार महोदय, एक चीज की कमी रह गई। बोले क्या? बोले एक और पत्थर की चट्टान चाहिए। बोले वो किस लिए? बोले वो गेट के पास रखना है और नारियल वारियल फोड़ने के लिए। तो मूर्तिकार ने कहा चलिए एक चट्टान और पीछे छोड़ आया हूं, उससे आगे, उसको ही मैं मूर्ति बनाने जा रहा था। उसने छेनी हथौड़ी मारने से इनकार कर दिया, तो वो भी पड़ी है, उसको उठा लाते। बैलगाड़ी लेकर गए, गांव के लोग उसको लाद कर लाए, मंदिर के गेट के सामने बाहर रख दिया, और जो लोग आते थे उसी के ऊपर नारियल फोड़ते थे धड़ाधड़ उसकी खोपड़ी पर। तो वो चट्टान को दुख होता था कि एक ही जंगल, एक ही पहाड़ की हम दोनों चट्टान हैं, दोनों बहन बहन हैं, दोनों सगे हैं, लेकिन एक की पूजा हो रही है और हमारे खोपड़ी पर फोड़ा जा रहा नारियल, ये क्या मामला है? तो आपस में बात कर रही थी दोनों चट्टानें, दोनों पत्थर, कि हम तुम एक ही जंगल में, एक ही पहाड़ में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारी पूजा हो रही है और हमारे सिर पर ये नारियल फोड़े जा रहे हैं, हथौड़ी चलती है, क्या भाग्य है। तो जो भगवान की मूर्ति बन चुकी थी चट्टान, उसने हंस करके कहा मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। जब मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी निकाला था, तुमने मारने के लिए मना कर दिया था, और मैंने मूर्तिकार को धन्यवाद दिया था कि जितनी हथौड़ी छेनी चलानी चलाओ, लेकिन मेरी जिंदगी को बदल डालो। इसलिए मैं मूर्ति बन गई और तुम पत्थर की पत्थर रह गई, तुम पर नारियल फोड़ा जा रहा है। याद रखना, कुछ बनना है तो सहन शक्ति बढ़ाइए, गुरु के ज्ञान की चोट को सहना सीखो। केवल लल्लो चप्पो करने से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट जब गुरु ज्ञान देता है तो उसका ज्ञान तुमको बदल देता है। हम अपने संतों से कह देते हैं, साफ साफ बोल देते हैं कि अपनी आंख को संभाल कर रखना, कान संभाल कर रखना, चरित्र को चमकता हुआ रखना, क्योंकि धन की उन्नति ही उन्नति नहीं है। धन तो बहुत लोगों के पास हो जाता है, धन की शोभा तब है जब हमारा जीवन धन्य होता है, तो वहां धन सुशोभित होता है। ना पद और मान सम्मान की कोई शोभा नहीं है। कितने लोग हमारा सम्मान करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। यदि हमारा चरित्र अच्छा है तब सम्मान मिलता है, उसकी शोभा बनती है। इसलिए हमको वैराग्य में मजबूत होना चाहिए, ब्रह्मचर्य त्याग तप में मजबूत होना चाहिए, और चरित्र में चमकता हुआ होना चाहिए। कितने लोग बड़ा लंबा कुर्ता पहनकर निकलते हैं घर से, लंबा कुर्ता, लंबा जूता और लंबी धोती, लंबा पैजामा, आई एम गोइंग टू लखीमपुर लंदन, और माथे में चंदन, और हैं गदहा नंदन।
अरे ये लंबा कुर्ता हो या छोटा कुर्ता हो, ये सफेद हो, लाल हो, पीला हो, कोई कलर हो, उससे मतलब नहीं है। आपकी जिंदगी किस युग में आ रही है। देशभक्ति के लिए जी रहे हो, गांव के उत्थान के लिए जी रहे हो, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए जी रहे हो, कि लोगों का जीना हराम कर रहे हो। इस बात को सोचो। अगर तुम्हारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी के लिए जी जा रही है तो तुम्हारी जिंदगी को ब्यासगादी बंदगी कर रही है, बंदगी कर रही है। की जय।